प्रश्न 21। एक स्कूटर का मूल्य 28,000 रुपया है। यदि इसके मूल्य में 10% वार्षिक की दर से अवमूल्यन होता हो तो 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य क्या होगा। तो इस प्रश्न में हम ये सूत्र लगाएंगे, मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। तो मिश्रधन को A से, मूलधन को P से और दर को R से और समय को N से लिखते हैं। तो A बराबर P गुना 1 जोड़ R बटा 100 का घात N। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक स्कूटर का मूल्य 28,000 रुपया है, यानी मूलधन के जगह पे क्या लिख लेंगे, 28,000 रुपया, यानी P के जगह पे लिख लेंगे 28,000 रुपया। इसके मूल्य में 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन, यानी दर क्या है 10%, लेकिन दर को यहाँ पे माइनस में लेंगे क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है यानी घट रहा है। हर साल 10% वार्षिक दर से उसका मूल्य में गिरावट आ रहा है। अब अवमूल्यन मतलब घट रहा है यानी कम रहा है उसका मूल्य 10% वार्षिक की दर से। तो दर को यहाँ पे माइनस में लेंगे यानी माइनस 10% लेंगे दर के जगह पे, यानी आर के जगह पे क्या लिखेंगे, -10%। ठीक है। तो 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य क्या होगा, यानी समय के जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो हमें मिश्रधन निकाल देना है, यानी 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य क्या होगा, यानी ए निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, P बराबर, यानी मूलधन कितना दिया हुआ है 28,000 रुपया। P कितना दिया हुआ है 28,000 रुपया। P बराबर 28,000 और दर यानी R बराबर, तो R बराबर लिखेंगे -10%, क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है, कम रहा है, हर साल 10% कम रहा है, इसलिए R बराबर -10% लिखेंगे, कॉमा समय यानी N बराबर 3, N बराबर क्या लिखेंगे 3, यानी 3 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। तो हम लिखेंगे पहले, माना कि 3 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य 3 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य बराबर A, यानी 3 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य को हम A मान लेंगे। ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है A बराबर P गुना 1 जोड़ R बटा 100 का घात N। तो A हमें निकालना है, यानी 3 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य को हम A माने हैं, तो A निकालना है। यहाँ पे P कितना है, P के जगह पे लिखेंगे 28,000, P के जगह पे क्या लिखेंगे 28,000, तो P के जगह पे 28,000 लिख देंगे, गुना 1 जोड़ R के जगह पे लिखेंगे -10, कितना लिखेंगे -10 बटा 100, R के जगह पे -10 लिख लेंगे, और N कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। इस तरह से हम सूत्र पे बैठा देंगे। तो देखिए, मिश्रधन हमें निकालना है, मूलधन दिया हुआ है 28,000 और दर -10%, क्योंकि गिरावट हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, इसलिए -10 लेंगे, और समय 3 वर्ष। तो इसको हल कर लेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 28,000 गुना 1, अब प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, यानी
माइनस 10/100, 1 माइनस 10/100। देखिए प्लस माइनस कोष्ठक हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और घात 3 दे देंगे इस तरह से। अब 28,000 गुना 100 लघुत्तम ले लेंगे, 100 लघुत्तम ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 के साथ 100 गुना हो जाएगा, यानी 100 गुना 1 100 माइनस ऊपर में क्या है 10 है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। इस तरह से लिख लेंगे, 100 लघुत्तम लेंगे तो अब हो जाएगा 28,000, 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90, यानी 90/100 का घात 3। इस तरह लिख लेंगे 28,000 गुना 90/100 का घात 3। अब लिख लेंगे 28,000 गुना 90/100 गुना 90/100 गुना 90/100, घात 3 है इसीलिए इसको 3 बार लिख लेंगे, 3 बार गुना करके लिख लेंगे क्योंकि घात 3 है। तो 28,000 गुना 90/100 गुना 90/100 गुना 90/100, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ पे कट गया। अब देखिए 1 शून्य से ये शून्य को काट दिए, 1 शून्य से इसको और 1 शून्य से इसको, तो यहाँ पे जितना शून्य है सब कट चुका है। तो कितना आ गया 28 गुना 9 गुना 9 गुना 9, देखिए 28 गुना 9 गुना 9 गुना 9, यानी कितना हो गया 28 गुना 9 का घन, यानी 9 9 81, 81 9 729। देखिए 9 9 81, 81 9 729, यानी 9 का घन कितना होता है 729। तो 28 गुना 729 कितना आ जाएगा 28 गुना 729, तो देखिए 729 गुना 28 कर लेते हैं तो 9 8 72, 8 दूनी 16 7 23, हाथ में रहा 2, 8 से 56, 2 58, 9 दूना 18, 2 दूना 4 1 5, 7 दूना 14, 2 8 3 11, 8 5 13 1 14, 5 और 9 1 10, कितना आ गया 20,412, 20,412। तो देखिए इसका उत्तर आ चुका है, कितना आ गया 20,412। तो ए हम निकाल रहे थे यानी 20,412 रुपया। तो 3 वर्ष पश्चात, तो हम क्या माने थे कि 3 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य बराबर ए, तो ए बराबर कितना आ गया 20,412। तो हम लिखेंगे अतः 3 वर्ष के बाद, क्या पूछ रहा था कि 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य क्या होगा, तो लिखेंगे 3 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य, 3 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य बराबर 20,412, 20,412 रुपया। तो पहले कितना था 28,000 था, देखिए पहले यानी अभी कितना है स्कूटर का मूल्य 28,000 रुपया है, लेकिन 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य क्या हो जाएगा 20,412। क्यों होगा, क्योंकि 10% वार्षिक की दर से अवमूल्यन हो रहा है, यानी उसका जो मूल्य है वो 10% वार्षिक की दर से कम रहा है, इसीलिए 3 वर्ष के बाद 20,412 रुपया हो जाएगा, यानी 28,000 से कम जाएगा, कितना हो जाएगा 20,412 रुपया। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।